Hello everyone, welcome back to my channel Getting Educated. We were learning about statistics and this is the second video in the row. What I have done is that I have broken the syllabus of statistics into small portions so that it become feasible for you to understand in an easy manner. And before moving on, do like, share and subscribe my channel. So let's get started. First, let us see what we are going to study today. First, we'll study what is the definition of mean, then its formula, then we'll have a look over group data, then we'll see ungrouped data, and then the methods for calculating mean. These are the long method and then assumed mean method. These two methods are used to calculate mean. Okay, so let's begin. Before understanding mean, let us just recall the concept of average and that through an example. जैसे कि एवरेज का जो एप्लीकेशन है वो तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही होता है. सो सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है हाइट का. तो हमारे पास जो सैम्पल है उसमें 10 बच्चों की हाइट दी गई है. तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं कि जो भी 10 बच्चों की हाइट है उसे हम सम अप करते हैं एंड देन नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे 10 है, 10 बच्चे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे 10 उसे हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है हम उसे एवरेज कहते हैं. तो ये जो मेथड होता है ना एवरेज कैलकुलेट करने का, इसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं एंड या सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इसे मीन भी कह सकते हैं. यहाँ पे जो डेफिनेशन है it also reads in the same way like the average of a given set of numbers is called the arithmetic mean or simply the mean of the given numbers. तो जो सिंपल वे होता है मीन कैलकुलेट करने का वो एवरेज कैलकुलेट करने के जैसे सिमिलर होता है. तो जो मीन हो गया वो आपका हो गया मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और यहाँ पे एक और लाइन है जिसे हम पढ़ते हैं पहले. मीन, मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कोई भी जो भी कोर्स होता है ना उसमें एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो सेंटर की तरफ आना चाहते हैं. ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो स्कोर्स होते हैं वो सेंटर के तरफ आना चाहते हैं और इस ट्रेंड को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. एंड मेजर ऑफ दिस ट्रेंड जो होता है, ये जो ट्रेंड होता है सेंटर में आने का, इस ट्रेंड को मेजर करते हैं तो इसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. अब मेजर करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे फॉर्मूला हो गया या कोई मेथड हो गया या इधर टूल. तो ये जो भी होता है या टूल, फॉर्मूला एंड मेथड जो भी हम कहें वो मेजर करने के लिए होता है मीन, मीडियन एंड मोड. सिंपल वे में हम सेंट्रल टेंडेंसी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो डेटा होता है ना नॉर्मल, उसे इस तरह से वो आदत होती है थोड़ा सेंटर में आने की. तो हमारे पास कम डेटा है जो इधर इधर है इस पोर्शन में और इस पोर्शन में. मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है वो सेंटर की तरफ है इस तरह से. तो ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी. और एक और चीज़ ये कि ये एक नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. बस एक ये सिंपल एग्जांपल है. इस तरह से बहुत सारे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी देख सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स भी देख सकते हैं. तो ये बस वन ऑफ दोज है. जैसे कि आपका अगर हम और भी देखें तो जैसे आपका हिस्टोग्राम एंड देन बार ग्राफ एक्सेट्रा, जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, जिसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअली. और मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड. तो वन बाय वन मीन, मीडियन एंड मोड को समझते हैं. तो सबसे पहले आज तो हम मीन देख रहे हैं और मीन में भी दो तरह से हम मेजर करते हैं. एक हो गया आपका ग्रुप डेटा एंड देन वी हैव अनग्रुप डेटा. तो पहले हम देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, पहले हम देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए. तो जो अनग्रुप डेटा है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलर वे में. जो नॉर्मल मीन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसे ही हम अनग्रुप डेटा में रखते हैं. इसलिए ऐसा है कि अगर हमारे पास जो सैम्पल है वो 30 से कम है, जो नंबर ऑफ़ सैम्पल है वो 30 से अगर कम है, तो हम नॉर्मल मेथड से जो मीन का नॉर्मल फॉर्मूला है उसे यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए मीन को. जो कंप्यूटेशन जो होता है मीन का अनग्रुप डेटा के लिए बहुत सिंपल होता है और जस्ट सिमिलर लाइक अरिथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करने के जैसे होता है. तो अगर हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला में पुट किया हुआ मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाय एन, दैट इज समेशन ओवर एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन. जो समेशन है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ स्कोर्स और एम जो है यहाँ पे मीन है एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. तो पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मीन को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास डेटा एंड क्वेश्चन है. तो जो सबसे पहला स्टेप होगा
वो होगा आपको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ये में हम जाकर ऑर्डर में हम इसे अरेंज करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हमने सम किया तो ये जो हमने यहाँ पे सम किया तो यहाँ पे हमारे पास 260 आया, और n जो है वो 20 है, दैट इज़ नंबर जो है सब्जेक्ट इस सैम्पल में वो 20 है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो सिंपल है ना, 1 2 3 4 5 6 दिस वे यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं तो 20 आता है, दैट इज़ 5 तक। तो ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 20। और फिर हम क्या करते हैं कि जो सम हमने किया और जो n कैलकुलेट किया उसे हम पुट किए हमने फॉर्मूला में, एंड देन वी आर व्हाट वी आर गेटिंग इज 260/20 विच गिव्स अस द आंसर इज 13। तो मीन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो मीन है वो 13 आया है। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, नहीं, हम यूज़ कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है ना कि बस हम क्लास इंटरवल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सैम्पल होता है ना वो हमेशा स्मॉलर देन 30 होना चाहिए। ओके, ये याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई हैव मस्ड अप, आई नो, बट बस आपको समझाने के लिए कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे होता है, बस ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ रही हो ये। तो ये जो आप जो एक्स है इसे हमने यहाँ पे लिखा, जो हमारा स्कोर्स है, एक्स रिप्रेजेंट स्कोर्स, यू नो, तो हमने स्कोर्स को इस तरफ से लिखा हुआ है। देन वी हैव एफ, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ये जो 28 का स्कोर वो कितने बार आया है, 1 बार। 24 का 2 बार आया है। 20 जो है वो 20 दैट इज़ 5 बार आया है, और 18 5 बार। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी भी डाल दिया। देन व्हाट वी डिड इज़ वी मल्टीप्लाइड एफ विथ एक्स, so we are getting 28 into 1 is 28, then we have 24 into 2 is 48, then 20 into 5 is 100। इस तरह से हमने एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी डिड इज़ यहाँ पे हमने जो हमारा एफ है हम इसे सम अप करते हैं, तो ये हमारा n कहलाता है। ओके, तो ये जो n है ये आ गया हमारा 20, और यहाँ पे एफ एक्स जो है समेशन ऑफ एफ एक्स ये आ गया हमारा 356। ओके, n को हम समेशन ऑफ f भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। n एंड समेशन ओवर f बोथ आर सेम। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f और नॉर्मल n। ओके, तो हमने पुट किया तो यहाँ पे आया 356/20 एंड देन वी हैव द आंसर 17.80। ओके, तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं ग्रुप डेटा के लिए। सिर्फ एक चीज़ होगा इसमें कि हम यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं लिखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा को किस तरह से ये करते हैं। तो जो ग्रुप डेटा होता है ना, इसे हम लार्ज सैम्पल का जो भी हमारे पास जब भी लार्ज सैम्पल होता है और उसमें से हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम यूज़ करते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हमारे पास 2 मेथड है, फर्स्ट है लॉन्ग मेथड एंड देन वी हैव शॉर्टकट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर करना सीखा था, और इसमें अब हम बस डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे लॉन्ग मेथड से। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, डू विजिट माई चैनल इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट विल बी देयर। और यहाँ ऊपर में भी एक आपके पास प्लेकार्ड आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके वहाँ पे आप आराम से जाकर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये ईजी हो समझने के लिए। सो नाउ हम ये स्टार्ट करते हैं लॉन्ग मेथड कैलकुलेट करने के लिए। वी विल गो फॉर सिंपली कैलकुलेशन। कैसे हमें करना है सिंपल वे में, हम सीधा कैलकुलेशन से देखेंगे, थ्योरीज नहीं, बट हम सीधा कैलकुलेशंस देखेंगे, बिकॉज जो एग्जाम्स में आते हैं वो भी नॉर्मल कैलकुलेशंस ही आते हैं कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लॉन्ग मेथड कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन ओवर एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे m जो है वो मीन है, f इज़ फ्रीक्वेंसी, x यहाँ पे पहले हमने x जो पढ़ा था वो स्कोर्स था। ओके, यहाँ पे का जो x है ना, ये ग्रुप डेटा की बात हो रही है, तो यहाँ पे का जो ये x है ये मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पे जो x था वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्कोर्स, एंड यहाँ पे जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। देन वी हैव n विच इज़ टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज सिग्मा ओवर f, वो सिमिलर है आपका। देन वी हैव वी कैन राइट समेशन ऑफ एफ एक्स, इसके हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन हमें इस तरह से टेबल में दिया हुआ होता है, इस तरह से
ओके, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होता है। फिर हम इसे अरेंज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो हमारे पास सी आई है उसे हम इस तरह से अरेंज किया हमने, और उसके बाद फिर हमने एफ को भी लिखा। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक्स कैलकुलेट किया, और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज़ एक्स इज़ मिड पॉइंट। तो इसमें सिंपल सा है, हाईएस्ट स्कोर को लोअर स्कोर से प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से। मान लीजिए हमारे पास ये है 40, चलिए हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ये है 0.4, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, तो ये हो गया आपका 2। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो हमारा मिड पॉइंट आया है 2 है। देन सिमिलर वे में अगर हम देखते हैं इसका, देखते हैं 30 एंड 34 का देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 + 34 क्या होगा, 4 and 36 डिवाइडेड बाई 2, देन वी विल हैव द आंसर 32। ओके, सो हियर वी गो। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट, और सारा मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। और आप ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करना है हमें कि यहाँ पे से 5 + 9 एंड वी शुड डू दैट, वी शुड गो फॉर कैलकुलेशंस बिकॉज इट इज़ द लॉन्ग मेथड। इसका नाम ही है लॉन्ग मेथड, तो आपको कैलकुलेशंस स्किप नहीं करना, आप ऐसे ही माइंड पे मत कर लेना, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम वेरी क्लमजी एंड कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप 1 बाय 1 आप कहीं पे लास्ट आंसर शीट जो होता है, आंसर शीट का जो लास्ट पेपर होता है, आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लो, और कॉपीज़ में तो आप कहीं पे भी रफ एक मार्जिन देकर आप रफ लिख कर वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि ये वेरी क्लियर रहे। क्योंकि अगर ये एक बार मिस्डअप होता है ना, तो फिर आपको फिर से वापस से स्टार्ट करना होता है, और इसमें हम टाइम लूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं। देन व्हाट वी डिड कि हमने ये एक्स निकाल लिया 1 बाय 1। फिर हम क्या करें, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स इज जस्ट सिंपली हमें एफ इंटू एक्स करना है। तो जैसे यहाँ पे 3 2 6 6 7 42 एंड 7 × 12 आर 84, 16 एंड × 27 आर लाइक 432, तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, फिर कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सम अप करते हैं। यहाँ पे ये सारा सम अप होगा, यहाँ पे लिखाएगा। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है सिग्मा समेशन ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू 1990 आ रहा है, इट इज़ 1990 आ रहा है। और यहाँ पे जो समेशन करने के बाद आ रहा है ये 80 आ रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों को सम किया। पहले तो हमने कैलकुलेट किया एफ एक्स, फिर हमने इसे टोटल किया, फिर हम क्या करेंगे, इसे टोटल करने के बाद फिर इसको टोटल करेंगे, एंड देन विल मूव अहेड। अब हम क्या करें कि हमारे पास सिग्मा जो एफ एक्स है वो आ गया है, एन आ गया है, तो हमें तो यही दोनों चीज़ तो चाहिए थी। तो हमने क्या किया, फिर इसे फार्मूला में पुट किया, जो मीन का फार्मूला है इसमें हमने पुट किया। देन वी आर 1990 बाई डिवाइड बाई 80, तो हमारे पास जो है आंसर, वी आर लेफ्ट विद दिस आंसर। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल वे है कैलकुलेट करने का मीन। जैसे कि इसमें क्या करना था, हमारे पास जो टेबल था उसमें से पहले सी आई को अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन एफ़ को हमने अरेंज करना था। उसके बाद हमें एक्स कैलकुलेट करनी थी, देन हमें एफ़ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना था। देन व्हाट वी हैव टू डू, इसकी हमें से सम अप करना था और एफ़ को सम अप करना था। अब इतना डेटा हमारे पास आ गया। दो इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे क्या था, एक समेशन ओवर एफ एक्स और एक एन इज इक्वल टू 80। ये जो दो डेटा हैं ये हमारे पास हमारी ज़रूरत की डेटा है। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, इसे लिया और फिर हमने इसे फॉर्मूला में पुट कर दिया, फिर हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और फिर आप अपने जो भी, अगर आपके पास कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर से इसे कमेंट करके बताइए। ओके, तो ये सिंपल मेथड हो गया आपको मीन कैलकुलेट करने का, और ये फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा करने होते हैं। ओके, चलिए अब हम शॉर्ट मेथड देखते हैं, या फिर इसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, इट सेज अस मीन इज इक्वल टू, दैट इज एम इज इक्वल टू ए एम, दैट इज एज्यूम्ड मीन, प्लस समेशन ओवर एफ डी डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। ये एक्चुअली आई है, आप इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये आई है। एंड हेयर एम इज़ एज्यूम्ड मीन, ये मिड पॉइंट होता है मीन क्लास का, तो इसे मैं अभी आगे बताऊंगी ये क्या होता है। एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, डी इज़ डेविएशन, एन इज़ टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड आई इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट समेशन ओवर एफ डी। इसका ये हम इसे कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन विथ फ्रीक्वेंसी। ओके,
तो हम एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट मेथड का यूज़ हम तभी करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये लॉन्ग मेथड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए जो शॉर्ट मेथड है ना, ये डेवलप किया गया इस पर्पज़ के लिए कि आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें। ये बहुत ईजी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, सो वी हैव ये क्वेश्चन। तो मान लीजिए जो हमारा क्वेश्चन था उसे हमने अरेंज किया इस तरह से। जो भी क्वेश्चंस होता है वो उसी जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा है ना, इसमें इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होता है। हम इसे मान लीजिए हमने इसे अरेंज किया एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो पहले हम देखते हैं कि सी आई यहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब हमें क्या करना, इसके बाद का स्टेप। ये तो यहाँ तक सिमिलर है, बिल्कुल यहाँ तक जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट मेथड मीन को एज्यूम करना है। इसे हम एज्यूम मीन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कितने हैं क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर 1 2 3 4 5 इधर ये, या फिर 1 2 3 4 5 इधर ये, दोनों में से किसी एक को हम लेंगे, मानेंगे एज्यूम मीन। ओके, इसे हम मानेंगे और फिर इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो ये जो हमारा एज्यूम मीन है, जिसे मैंने ग्रीन से किया है, ये वाले क्लास इंटरवल को मैंने यहाँ पे माना है एज्यूम मीन। ओके, तो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब हमने इसके जो साइड में जहाँ पे जिसे हम एज्यूम मीन मानते हैं ना, वहाँ पे हम ज़ीरो लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद से हम डेविएशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने लिखा है +1, फिर +2, फिर +3, +4। ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो हम इसे प्लस में से शो करते हैं, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हम -1, -2, -3, -4 एंड देन -5 लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें FT जो हमारा फ्रीक्वेंसी है और डेविएशन है, ओके, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर 4 4s are 16, 5 3s are 15, 2 2s are 4, 18 1s are 18, 16 0s are 0, 11 into -1 are -11, 8 into -2s are -16। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। देन इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सम करना। तो हमने पहले इसे सम किया, फिर इसे सम किया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा प्लस एंड माइनस को सम करने के लिए आपको थोड़ा ये अलर्ट रहना होगा। ऐसा नहीं कि हमें मिस्टेक्स करनी है। ये तो प्लस में पूरा सम हो जाएगा, उसके बाद माइनस में भी सम होगा, देन वी अगेन हैव टू माइनस दैट। ठीक है ना, माइनस का जो साइन होता है आपको तो वो इतना आता होगा कि मतलब माइनस माइनस जो होता है वो ऐड ही होता है, बट सिर्फ सिंबल जो होता है वो माइनस का लगता है। जैसे कि -2 है और -2 है तो ये हो जाता है -4। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐड हुआ और हमारे पास सिर्फ जो माइनस का सिंबल है वो रहता है। और मान लीजिए अगर हमारे पास -4 है और +2 है तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -2 और +4 होता है तो हमारे पास आंसर आएगा +2, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास जो लार्जर नंबर का सिंबल है वो प्लस है। तो जैसे 4 है वो ज़्यादा बड़ा है 2 से, तो फिर हम क्या करते हैं कि माइनस तो होगा बट हम सिंबल देते हैं प्लस का। होपफुली आपको ये जो सिंपल जो मेथड्स होते हैं ये आपको कैलकुलेशंस की आती होंगी, तो अकॉर्डिंगली आप इसे कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करनी है कैलकुलेशंस में। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो टेबल से हमने जो अज्यूम मीन लिया था, जो उस क्लास इंटरवल को, हम उसका मिड पॉइंट जो उससे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे 25 एंड 29 है, इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज़ इस वे में, दैट इज़ 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2, तो इट बिकम्स 54/2 एंड हेयर वी हैव द आंसर 27। जैसे लॉन्ग मेथड में हम बार बार मिड पॉइंट निकाल देते हैं ना, वैसे यहाँ पर सिर्फ हमें अज्यूम्ड वाला जो पोर्शन है ना उसका बस मिड पॉइंट निकालना है और किसी का नहीं निकालना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर हम जो हमारा समेशन था FD का, जो हमने सम किया था, जो हमारा -34 आया था, हम उसे लिखें। देन वी हैव n = 80, वो भी सम अप किया हुआ है, एंड i = 5। ओके, i आपको याद है ना, ये जो यहाँ पे से 0 से 4, दैट इज़ 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 है, तो ये हुआ गया आपका i। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नहीं हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो i हो गया इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो i है वो साइज़ है क्लास इंटरवल का, यहाँ पे भी हमने लिखा ये जो i है, सॉरी, ये हमारे क्लास इंटरवल का साइज़ है, और ये उसी मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ है, दैट इज़ 0 से 1 2 3 4, दैट इज़ 5, देन अगेन 5 से 1 5 to 9, 5 6 7 8 9, देन अगेन इट इज़ 5।
ओके, सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। और जी ये जो होता है ना, इसे हम जो काउंट करते हैं, अगर हम 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 इसे काउंट करें तो ये होता है नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। तो आपको साइज़ और नंबर में कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो ये जो साइज़ है, आई जो होता है वो साइज़ है। सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें हम अपने सारे डेटा को पुट करते हैं, देन वी विल गेट द आंसर। तो जो हमारा डेटा था m इज़ इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समेशन ओवर एफ टी डिवाइडेड बाय n इंटू आई। तो यहाँ पे हमने उसे अकॉर्डिंगली पुट किया, देन वी हैव द आंसर हेयर 24.88। क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चन लिया था तो लेट अस सी कि हमारे पास जो लॉन्ग मेथड में हमने कैलकुलेट किया उसमें कितने आंसर आए हैं। तो उसमें भी 24.88 आंसर आई है और यहाँ पे भी हमारे पास 24.88 आंसर आई है। तो आप एक कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और उसे आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके देखिए और फिर आप उसे शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके देखिए, ताकि ये आपको जो कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो सके और जो आंसर आएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई मिस्टेक नहीं है और आपने सही से कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अगर -2 होता है तो हम इसे लिखते हैं -4, -2 +4 होता है तो हम इसे लिखते हैं +2, और अगर हमारे पास होता है -4 +2 तो हम इसे लिखते हैं -2। ओके, और बाकी प्लस प्लस का तो कॉन्सेप्ट पता ही है, +2 + 2 = 4। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे जब भी माइनस किसी भी सम में होगा तो एक्चुअली माइनस ही होता है। सिर्फ सिंबल जो होता है वो जो लार्ज नंबर है ना उसका हम पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ पे हमने पुट किया इसका आपका 4 का सिंबल पुट किया, 2 की प्लस है, और यहाँ पे माइनस का पुट किया क्योंकि इसमें 4 का ही पुट किया, बट ये यहाँ पे क्या है, ये लार्ज नंबर है। तो होपफुली आपको ये जो शॉर्टकट मेथड है, सिंपल मेथड है आप मीन कैलकुलेट करने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल एंड साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल से कंफ्यूज नहीं करना है। नंबर जो होता है जब हम टेबल में ऐसे इस तरह से काउंट करते हैं तब हम नंबर निकालते हैं, लाइक 1 2 3 इस तरह से जब काउंट कर रहे हैं तब ये हमारा नंबर बोलेगा। ओके, और जब हम इस तरह से इसको ले रहे हैं, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं, तो ये साइज़ होता है, और आई जो होता है वो साइज़ होता है। ओके, जनरली ये क्वेश्चंस में दिया रहता है। होपफुली आपको ये जो कैलकुलेशन करने का जो वे है ये समझ में आया होगा और आप एबल हो सकेंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए, बोथ लॉन्ग मेथड एज वेल एज शॉर्ट मेथड से। तो आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।